बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम आज स्टार्ट करेंगे मैथ्स का न्यू चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये भी सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ की बेस क्या है, ये होती क्या हैं। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ होंगे वो भी मैं आपको मार्क करवा दूंगा। और एक छोटी सी बात कि वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको टॉपिक और क्वेश्चंस समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर 5 है, इसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है वन वेरिएबल के अंदर। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, हैविंग डिग्री इक्वल टू 1। यानी कि फॉर एग्जांपल ये याद रखना है आपने, डिग्री 1 होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये आपने देखना है कि वन वेरिएबल का क्या मतलब है और डिग्री 1 का क्या मतलब है। मैं ये दो टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पूरी की पूरी गेम समझ आ जाएगी कि क्या है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि वन वेरिएबल का क्या मतलब है। वन वेरिएबल का मतलब ये होगा कि उस पूरी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही लिखूं, ठीक है, इन टू वेरिएबल लिखूं लेकिन उसकी डिग्री 1 हो। अब डिग्री 1 कंडीशन है बेसिकली लीनियर इक्वेशन के लिए, वन वेरिएबल कंडीशन नहीं है लीनियर इक्वेशन का। वन वेरिएबल इस चैप्टर का स्कोप है, यानी इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेज आप देखेंगे, ये देखें, इसके अंदर किसी भी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। अगर y है तो y, x है तो सिर्फ x। इसी तरह चैप्टर 2 पे आ जाएं, x है तो सिर्फ x, a है तो सिर्फ a। 5.3 पे आ जाएं, सिर्फ x। और लास्ट जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली इनइक्वालिटी की है, ठीक है। यानी इक्वेशंस की 3 एक्सरसाइज हैं और इनइक्वालिटी की लास्ट हमारी 5.4 एक्सरसाइज है, वो भी सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा। आप चेक कर लें, सिर्फ x है तो सिर्फ x ही है। अच्छा, अब मैं इसी के ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टू वेरिएबल के साथ इक्वेशन कैसे होती है। हो वो लीनियर ही लेकिन टू वेरिएबल, यानी डिग्री 1 नहीं हो लेकिन टू वेरिएबल हो, तो वो इस तरह होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू अगर 4 हो। अब ये लीनियर ही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, x भी और y भी, ठीक है। और डिग्री 1 का मतलब होगा कि एक जो टर्म है ना, एक टर्म उसके अंदर एक जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यानी अब इसकी पावर देख लें 1 है, अब एक ये टर्म थी इसकी भी पावर 1 थी, तो ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 है लेकिन टू वेरिएबल की ये इक्वेशन है। ये हमारे इस चैप्टर का स्कोप नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया मैंने। फिर है हमारे पास, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 लिखा है, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी इसी तरह हमारे पास वन वेरिएबल की भी हो सकती है और टू वेरिएबल्स में भी हो सकती है। वन वेरिएबल का मतलब डिग्री 2 का क्या होगा कि जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। अब जिसमें आप देखें एक वेरिएबल है x पूरे में, यानी वन वेरिएबल है लेकिन डिग्री 2 है, उसमें जो एक टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं और इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी कहते हैं। इसी तरह टू वेरिएबल्स के अंदर भी हमारे पास ये हो सकती है। कैसे? जैसे x और y इकट्ठा, अब इस x की पावर भी यहाँ पे देखें 1 और y की पावर भी 1, तो y प्लस 1 इज 2, यानी एक टर्म के अंदर जो टोटल पावर हो गई है वो 2 हो गई है, इसलिए ये डिग्री 2 है, ठीक है, लेकिन टू वेरिएबल्स की है। इसी तरह आप इसकी और फॉर्म भी लिख सकते हैं, यानी एक्स वाई प्लस इस तरह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये भी डिग्री 2 की टू वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन है, यानी इस टर्म के अंदर भी 2, इसके अंदर भी देखें 2, इसके अंदर भी देखें तो 2, तो ये डिग्री 2 ऐसे चेक करते हैं। और वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स आपने हर टर्म या पूरी इक्वेशन के अंदर देखना होता है कि एक वेरिएबल है या दो है। ये था हमारा एमसीक्यू का बेस, यानी इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं।
लास्ट चीज़ इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास? इक्विवेलेंट इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिन दो इक्वेशंस के सोल्यूशन सेम हो, यानी जब आप उनको सॉल्व करें और वेरिएबल का आंसर निकालें, अगर उनके आंसर सेम आए दो डिफरेंट इक्वेशंस के, तो उन दोनों इक्वेशंस को आप कहते हैं कि वो दो इक्वेशंस आपस में इक्वलेंट इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन सॉल्व होकर होगा 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज़ 4, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 और x विल बी इक्वल टू 2। ये मेरे पास आ गया। इसको सॉल्व करें, x उधर जाके हो जाएगा 6 माइनस 12 इज़ 6, यानी 3x इक्वल टू 6, तो यहाँ से x इक्वल टू 2। अब ये देखें इन दोनों के सोल्यूशन सेम हैं, तो हैविंग सेम सोल्यूशंस ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्विवेलेंट इक्वेशंस थी। ये था हमारे पास इन तमाम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और एक छोटा सा पॉइंट भी है, एमसीक्यू भी है कि 1557 से पहले तक आपके जो इक्वेशंस थी उसके अंदर इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं होता था। उसने कहा हाउएवर द इक्वल साइन डिड नॉट अकर इन एनी टेक्स्ट अंटिल 1557, यानी 1557 के बाद ये इक्वल टू का साइन जो है वो आना शुरू हुआ। यानी अगर आप हिस्ट्री की बुक्स को देखते हैं तो ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अगेन सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। सॉल्व का मतलब क्या होता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन। यानी कि इसमें x है तो x को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, अकेला करेंगे एक तरफ, और फिर उस x का जो भी आंसर आएगा वो सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, ये होता है सॉल्व का मतलब। अब हम बस देख लेते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? वेरिएबल की टर्म को एक तरफ ले आएँ। ये 5x माइनस 2 है, माइनस 5x माइनस 2 माइनस x, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 4 माइनस 3x माइनस 27, ये स्टैंडर्ड तरीका है बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। 5x माइनस x इज़ 4x माइनस 2 हो जाएगा। 4 माइनस 27, अब जो बड़े का साइन होता है वो आता है हमारे पास, लेकिन होगा ये सब्ट्रैक्ट, तो यानी 27 माइनस 4 इज़ 23, और 23 के साथ साइन जो आएगा वो ग्रेटर वाली टर्म का आएगा, यानी माइनस 23 आ जाएगा। अच्छा, अब 3x को उठा के आप इधर लेंगे, ये 4x प्लस 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 27, ये वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 2, ये 23 आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 23। अच्छा, जब आपने इसको सॉल्व किया 4x प्लस 3x इज़ 7x मेरे पास है, और ये आ जाएगा मेरे पास अगेन सॉल्व होके माइनस 21, 7 यहाँ ला के आप डिवाइड करेंगे माइनस 21 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। ये मेरे पास है सोल्यूशन ऑफ दी क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि सॉल्व का मतलब मैंने आपको अगेन बता देता हूँ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। अब देखें जो वेरिएबल था x, उसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। और सोल्यूशन का मतलब भी ये होता है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी आप x माइनस 3 जो आंसर आया वो अगर आप यहाँ पे पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आएगा राइट हैंड साइड के, और जो आ जाए इसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 4a माइनस 3 टाइम्स 5a माइनस 14 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 7 प्लस a और माइनस 9। अब ये सोल्यूशन आप क्वेश्चन रिपीट कर लें एग्ज़ाम में, अभी मैं नहीं करता, और हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 4a इसी तरह ही आ जाएगा, 3 5 माइनस 15 आ जाएगा। a माइनस और माइनस प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई जब भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, और 3 14 मेरे पास आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं 42,
ये मेरे पास आ चुका है 42, ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 5 7 आर 35 और 5 1 आर ए यानी 5a हो जाएगा और ये हो गया -9। अब वेरिएबल्स को सॉल्व कर लें, 4a माइनस 15a मेरे पास आ जाएगा -11a प्लस 42 और इसी तरह 35 माइनस 9 हो जाएगा 26 प्लस 5a आ गया। अब 5a को उठा के आप यहाँ पे ले आए, ये मेरे पास क्या आ जाएगा -11a प्लस 5a, ठीक है, इक्वल टू 26 माइनस 42। तो -11a और ये प्लस था, यस ये प्लस था, ये यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी माइनस माइनस आपने ऑपरेशन जो करना है वो प्लस करना है, यानी माइनस और माइनस होते प्लस हैं लेकिन साइन माइनस वाले का आएगा। तो माइनस और माइनस प्लस यानी हो जाएगा -16a, ठीक है, और 26 माइनस 42 हम करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -16। अब -16 यहाँ ला के डिवाइड कर दें तो कट जाएगा, तो a इक्वल टू मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों के को ये माइनस और प्लस समझ नहीं आता उनके लिए मैं एक चार्ट यहाँ पे बना देता हूँ कि वो कैसे इसको देखेंगे। प्लस और माइनस, इसी तरह माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस तो आपको पता ही है। ये तब है जब आपने ऐड करने हैं, ठीक है, जब ऐड हो रहे हो टर्म्स तो प्लस माइनस माइनस करना है, माइनस प्लस तब भी माइनस करना है, माइनस माइनस में आपने करना प्लस है यानी होंगे वो ऐड, लेकिन साइन माइनस का आएगा जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। ये देखें माइनस और माइनस, ठीक है, किया प्लस था मैंने लेकिन साइन माइनस का आएगा। ये मैंने सिर्फ वो बताया जो करना है आपने, ठीक है, साइन बड़े वाले का ही आएगा। इन सब के लिए रूल याद रखना है, साइन हमेशा बड़े वाले का आएगा, करना क्या है वो मैंने लिख रहा हूँ, प्लस प्लस में आप प्लस ही करेंगे। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तब क्या करना है, ठीक है, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो, इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो आपको पता ही है, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो हमें आइडिया है ही। अच्छा, सबसे पहला था प्लस मल्टीप्लाई हो रहा हो माइनस के साथ, ये इसको आप माइनस कर लें, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो हमारे पास मल्टीप्लाई में तो हमने करना मल्टीप्लाई है। अब ये है साइन के लिए कि साइन किसका आएगा, ये अब मैं साइन का लिख रहा हूँ कि साइन किसका आएगा। साइन हमेशा माइनस का आएगा, माइनस प्लस में भी हमेशा साइन माइनस का आएगा, छोटे बड़े को नहीं देखना, साइन आएगा सिर्फ। माइनस माइनस में हमेशा साइन प्लस का आएगा, ठीक है, करना तो मल्टीप्लाई है लेकिन ये साइन प्लस का आएगा और प्लस प्लस में तो ऑब्वियसली प्लस का ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये माइनस माइनस का भी आपको बताता हूँ, ये हमने यहाँ किया था, माइनस और माइनस प्लस का साइन आया था लेकिन किया तो मल्टीप्लाई था ना। इसी तरह यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही आया था, यानी माइनस प्लस माइनस ही आया था, साइन माइनस का आया था लेकिन किया तो करना हमने मल्टीप्लाई है और ये साइन के हैं और ये हमने ऑपरेशन जो करना है ये ऑपरेशन का है, ये जो हमने करना क्या है, ये फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, जब टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। ये आपने छोटा सा रूल याद रखना है। इस वीडियो को आप दोबारा से रिवर्स करके भी देख सकते हैं अगर समझ नहीं आया आपको तो। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, 7 × 2 - 5x प्लस 27 इक्वल टू 18x माइनस 3 × 8 - 4x, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं और ये साथ साथ अब मैं रिलेट करूँगा, ठीक है, तब आपको फिर से ये क्लियर हो जाएगी पिक्चर। 7 2s are 14, यानी देखें अब प्लस और प्लस करना मल्टीप्लाई लेकिन साइन प्लस का ही आएगा, यानी सोल्यूशन मेरे पास ये आ जाएगा 14। अब ये देखें प्लस और माइनस साइन माइनस का ही आएगा, 7 5s are 35x, करना तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो। इसी तरह प्लस
27 आ जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा 18x। अब ये देखें माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये वाला साइन हमने देखने हैं सारे। तो माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, 8 3 24, और माइनस माइनस होगा तो प्लस का साइन आएगा, यानी माइनस माइनस तो प्लस का साइन, ये साइन के लिए था। तो 3 4 प्लस 12x हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपस में सॉल्व कर लें और इसको सॉल्व कर लें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 27 प्लस 14 इक्वल टू 41। 27 प्लस 14 इक्वल टू 41, यस। तो ये आ जाएगा 41 माइनस 35x इक्वल टू 18 प्लस 12 क्या आ जाएगा 30। ये हो जाएगा 30x माइनस 24। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इसको इधर ले आएं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 35x माइनस 30x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24 एज इट इज़, और ये वाला प्लस 41 वहाँ जाके माइनस 41 हो जाएगा। तो 35 प्लस 30 हमारे पास आ जाएगा माइनस 65x, और 24 प्लस 41 हो जाएगा जी 65। तो ये भी हो जाएगा 65, लेकिन माइनस का ये अब देखें, अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो आपने माइनस माइनस में करना प्लस है। देखिए मैंने प्लस किया, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर वाले का आएगा। इसके लिए आपने याद रखना है कि जो साइन होगा वो हमेशा ग्रेटर वाले के लिए आएगा, जो भी ग्रेटर टर्म होगी साइन हमेशा ग्रेटर टर्म का आएगा, ठीक है, इस पूरे ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन क्या करना है वो बता दिया। अब ये 65 जब यहाँ आकर डिवाइड होगा तो x विल बी इक्वल टू साइन माइनस का ही आएगा। अब जब माइनस 65 यहाँ आकर डिवाइड होगा तो x विल बी इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा मेरे पास। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या डिमांड करता है, वो कहता है फ्रैक्शन है 5x प्लस 4 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये है 5x बाय 4 प्लस 1/2 इक्वल 0। अच्छा, अब आप क्या कीजिए कि अब टर्म्स को ऑब्वियसली x वाली टर्म को हमने सब्जेक्ट बनाना होता है, हम इसको एक तरफ कर लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा सोल्यूशन 5x बाय 4 इक्वल टू 1/2, इधर है ये, यहाँ वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस 1/2 की टर्म हो जाएगी। अब इसको अब आप क्या करेंगे, ये x को अकेला करना होता है, तो 4 ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी x विल बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ओवर 5। जैसे 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई और 5 वहाँ जाके डिवाइड, तो ये जब आपके पास कट जाएगा आपस में, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 1/5 सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। x विल बी इक्वल टू माइनस 1/5। एक छोटी सी लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गई, वो ये थी कि ये माइनस 1/2 था, तो ये माइनस 1/2 होगा, ठीक है। तो जब ये 2 से कटेगा, यानी 2 1 जार 2 और ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर माइनस 1 2 जार माइनस 2/5 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आप याद रखें, ये इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है, x माइनस 2/2 प्लस x प्लस 10/9 इक्वल्स 5। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और हम इसको सॉल्व करते हैं। और है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास क्या है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 5। अच्छा, इसको सॉल्व करने का ना मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका सिखाता हूँ, यानी ये जितने भी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं ना, इसका मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका सिखाता हूँ, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी भी आपको सिखाता हूँ कि आपने स्ट्रेटजी क्या लेनी है, ईजीएस्ट स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप क्या करें, इनके एलसीएम ले लें, यानी जो भी एलसीएम है ना उसका एलसीएम ले लें। वो 2 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 1 जार 2, और ये एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि आप इसको सबसे पहले छोटे नंबर के साथ
लिख लेते हैं और जो नीचे वाले होते हैं ना डिनोमिनेटर्स उनके आप एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जब 1 ये ख़त्म हो गया, इन सब स्ट्रेटजी होती है कि सबको 1 1 करना होता है। अब 9 को 1 करना है तो हम 3 से करेंगे। 3 3 ज़ार 9, ठीक है, ये 1 एज इट इज़ उतर आएगा। 3 3 ज़ार 9 और फिर क्या करेंगे 3 1 ज़ार 3 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया है इसका एलसीएम और वो क्या आया है। इन सबको फिर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18, यानी 18 इन दोनों का एलसीएम आएगा, ठीक है। वो मैं लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने 18 लिख लिया, अब आपने करना क्या है ये याद रखना है। आपने डिनोमिनेटर को इस नंबर से करना है डिवाइड, ठीक है, यानी 18 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9, यानी ये फर्स्ट टाइम है तो मैं कर देता हूँ, यानी 18 डिवाइडेड बाय 2 करना है तो 2 9 ज़ार 18 आ गया, तो 9 आपके पास आंसर आ गया। उस 9 आंसर को आपने ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, इसी तरह इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा 18 डिवाइडेड बाय 9 2 ज़ार, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर वाले टर्म के साथ, तो प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 5। ये हमारा जो तरीका है ना, ये वाला जो तरीका है ये यूनिवर्सल है, हर एक फ्रैक्शन के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। बाकी तो बड़े सिंपल हैं, आपको वो कह देगा कि आप यानी पूरी इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी यही बनेगा। आप जब पूरी इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर इसी तरह ही आना है। अच्छा, अब जब आप इसको नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9x माइनस 9 2 ज़ार माइनस 18 प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 18। अब इस 18 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ जाएगा 90, और इनको आपस में सॉल्व कर दें। 9 प्लस 2 11x और माइनस 18 20 माइनस 18 इज़ प्लस 2 और ये आ जाएगा जी 90, और 11x इक्वल टू 90 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2 से 90 माइनस 2 इज़ 88। 11 डिवाइड करें 88 डिवाइडेड बाय 11, तो ये x इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा मेरे पास। ये था इस पूरे क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। ये मैंने आपको एक यूनिवर्सल मेथड सिखाया है, ये हर एक सवाल के ऊपर अप्लाई होगा। सिंपल दोबारा से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद सिंपल नीचे वाले टर्म के साथ डिवाइड करें, जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह दूसरी टर्म के साथ भी डिवाइड करें, जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने अभी ये मल्टीप्लाई करके रखना आपको दिखाया कि कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप ख़ुद भी अटैम्प्ट कीजिए और फिर मेरे साथ मैच कीजिए कि आपका और मेरा सलूशन क्या सेम है या नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 एग्ज़ाम में आने वाला है, मैं आपको उसकी रीज़न भी बताता हूँ। 8 आने वाला है और 9 क्वेश्चन जो है, इसी तरह 10 भी, ये सारे इक्वल रेटिंग के क्वेश्चन हैं, आ जाएंगे एग्ज़ाम में। इसकी वजह, एग्ज़ाम में आने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि इन सब इक्वेशंस से पहले, यानी जिस भी फ्रैक्शन से पहले माइनस का साइन हो ना, उसमें स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक करता है। तो इस मिस्टेक की वजह से, यानी ये चेक करने के लिए कि क्या स्टूडेंट को इस स्टेप का पता है या नहीं, इस वजह से ये एग्ज़ाम में आता है। जिस तरह इसमें भी माइनस था। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट गलती कहाँ करता है। सिंपल, आप इसका एलसीएम लें 3 और 7, एलसीएम लेंगे 3, सबसे पहले 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड होता तो कर देते, नहीं है तो ये उसका फैक्टर नहीं था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब 7 एक आपको पता है प्राइम नंबर है, तो 7 इटसेल्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 जो है वो मेरे पास इसका एलसीएम आ गया है, ठीक है। या मैं लिखूँगा एलसीएम
और ये मेरे पास 12 एज इट इज़ आ गया। यहाँ मैं थोड़ा सा लाइन लगा लेता हूँ रफ वर्क के लिए। ये मैंने पोर्शन सेपरेट कर दिया। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसको इसके साथ डिवाइड करना है। 3 7 are 21, यानी 7 मेरे पास आंसर आएगा और उस 7 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 7 are 21, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब ये भी कर सकते थे कि पहले 4 को ही अंदर मल्टीप्लाई कर लेते। इसी तरह माइनस फार्मूले का जो ऊपर सवाल का आ रहा है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 21 को 7 के साथ तो 3 आंसर आएगा। करके भी देख लीजिए, 3s are 21। तो 3 को आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 3 6 are 18, और ब्रैकेट के अंदर 6 - 7 रखना है। जब भी माइनस आएगा, एक पॉइंट आपने याद रखना है कि आपने ब्रैकेट्स रखनी है और फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करनी है। उससे आप ब्रैकेट से जो साइन उलटते हैं ना, जो माइनस के साइन की वजह से जो इनके अंदर साइन उल्टेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है नॉर्मली। तो 28x प्लस 28 2s are 54, और -18x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -18x ही आएगा, और ये माइनस और ये साइन को उल्टा देगा, यानी माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, प्लस 18x हो जाएगा ओवर 21 इक्वल टू 12। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 21 मल्टीप्लाई बाय 12 मेरे पास आंसर आ जाएगा 252। और इसी तरह इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे, बल्कि ये 3 है मेरे पास x वाली, ये x - 7 ही था। यस, ये तो x - 7 था। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई। 18 मल्टीप्लाई बाय हम 7 कर दें, लेकिन माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय आप 7 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 126। यानी ये जो टर्म है ये है 126। ठीक है, अच्छा, अब ये दो टर्म आपस में सॉल्व कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो 28 - 18 मेरे पास आ जाएगा 10x 54 प्लस 54 प्लस 126, और प्लस 54 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 180, प्लस 180 का साइन आ जाएगा इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर गया था, तो ये मेरे पास आया था गलबन 252, तो मेरे पास आ गया 252। अब इसमें से ये 180 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यानी 252 माइनस 180, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 72, यानी 10x इक्वल टू 72, और फिर x के साथ ये जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा x विल बी इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसका हमारे से एक छोटी सी कहीं हुई है मिस्टेक, वो भी हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। यस, ये 56 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 182, और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो इट विल बिकम 70, और 70 डिवाइडेड करेंगे तो x विल बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7। सॉरी, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की थी, तो ये हो गया था 54 लिख दिया था, 56 है। इसी तरह ये मैंने x की जगह 7 कर दिया था, इसको देख लीजिए, और x विल बी इक्वल टू 7। अच्छा, मेन आपका जो इसका पॉइंट था वो फोकस आपने रखना है कि जब भी माइनस का होगा आपका फ्रैक्शन से बाहर माइनस, वो इम्पॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे माइनस को नहीं कंसिडर करते, और माइनस को कंसिडर करते भी हैं तो अंदर साइन एक्सचेंज करना भूल जाते हैं। ये स्टूडेंट की एक कॉमन मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से उसका क्वेश्चन गलत होता है। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, बल्कि नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, यहाँ पे जगह कम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इक्वल टू 7 5/6। अच्छा, ये भी एक किस्म का इन क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इजी है। इसमें ऐसा कोई इस तरह का नहीं है कि
क्वेश्चन तंग करेगा। सिंपल हम इसको पहले एक्स एक तरफ ही हैं, ये x/5 था, 6 7 जार। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6 7 जार कितने होते हैं, 7 6 जार 42। इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ये होता है कि आप इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यानी 7 6 जार 42 हो गया मेरे पास, 42 + 5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 47। तो 47/6 मेरी ये फ्रैक्शन बनेगी, ये याद रखें 47/6 ये फ्रैक्शन है। और ये सारे एक्स की टर्म थी, इसको मैं इधर ही रखता हूँ और इन सब का मैं एक कॉमन एलसीएम ले लेता हूँ। और इन सब का जब आप कॉमन एलसीएम लेंगे तो वो मेरे पास, हम चलें चेक भी कर लेते हैं वो क्या आएगा। 2 3 4 और 5 सबका इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये देखते हैं क्या आएगा। 2 1 जार 2, देखें जो नहीं हो रहे वो एज इट इज़ आ जाएंगे, 2 2 जार, और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर करेंगे 2 1 3, ये 1 हो गया और ये 5 ही आ गया। अब ये 3 था, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो चुका है, ये 5 ही है। अब ये 5 आ गया, तो ये भी मेरे पास। अब 2 × 2 यानी 4, इन सबको मल्टीप्लाई अगर आप कर लें तो मेरे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 × 5 60 मेरे पास इसका कॉमन एलसीएम है। तो मैं इसका लिख लेता हूँ 60, और इक्वल टू ये टर्म बनी थी मेरे पास 7 6 42 + 5 47/6, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रफ वर्क सेपरेट कर लेता हूँ अपना एरिया। अच्छा, अब अगेन मैंने आपको बताया था इसको इसके साथ डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे 30 आंसर आएगा। 30 × x इज़ 30x, प्लस इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो 3 कर लें आप, 60 / 3 20 आंसर आ जाएगा। 20 × x से आ जाएगा 20x, और इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 60 / 4 15, तो -15 एज इट इज़ 15x, और प्लस 5 को जब 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो 60 / 5 12x आंसर आ जाएगा। अब इन सब को आप सॉल्व कर लें, यानी 30 + 12 50 50 -15 -15 और +12 करेंगे तो मेरे वहाँ से आ जाएगा 47x। यह आ जाएगा 47x / 60 = 47/6। अब सिंपल आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लें उधर, और इसको ये जो 47 है ये यहाँ आके डिवाइड कर दें, x को सेपरेट करें तो ये आ जाएगा 47/6 × 60/47। तो 47 से कट जाएगा, 6 1 जार 6 6 10 जार, तो x विल बी इक्वल टू 10 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, मुख्तलिफ मेथड के साथ भी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जो यूनिवर्सल ईजीएस्ट मेथड सिखाया वो यही है कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, एक ही प्रोसीजर आपको आता हो और आप वो अटैम्प्ट करें उससे। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास, वो भी इसी तरह है, वो y की टर्म में है आपके पास। इक्वेशन y + 1 / 3 + y + 1 / 2 इक्वल टू है 2 - y + 3/2। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए कि आपका और मेरा सॉल्यूशन सेम आता है या नहीं आता, ठीक है। चलिए आप भी सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके मैं भी आपके लिए सॉल्व करता हूँ। चलें कीजिए, होप कि आपने किया होगा। अब आप मेरे साथ भी इसको टैली कर सकते हैं। सिंपल, इसको सॉल्व करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। y वाली टर्म को मैं ना इस तरफ ले आता हूँ, 2 उधर ही रहने देता हूँ ताकि मैं एक ही दफ़ा एलसीएम ले लूँ इसका। अगर मैं इसका यहाँ पे रख के एलसीएम लेता ना तो मुझे इधर भी एलसीएम लेना पड़ता, इधर भी एलसीएम लेना पड़ता, तो मैं इसको उठा के इधर लेकर आता हूँ, यानी टर्म को y + 1/3 था, और फिर दोबारा है y + 1/2 है,
ये इधर आके प्लस हो जाएगी, यानी ये पूरी यानी माइनस के साथ ही ना y+3, तो ये पूरी टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, तो रहेगी y+3 ही। ये याद आपने बात ये याद रखनी है, ये पूरी टर्म माइनस के साथ थी, इधर आके प्लस के साथ हो गई, इक्वल टू 2 एज इट इज़। ठीक है, अब 3 और 2 का एलसीएम 6 ही आएगा, चेक कर लें। 2 1s are 2 3 और 3 1 के साथ 1 2 3s are 6। ये 6 मेरा एलसीएम आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 एलसीएम आएगा, मैं 6 लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, और ये मैं 2 रखता हूँ। 3 2s are डिवाइड किया, 2 आंसर आया, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y+2, ये इससे डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा मेरे पास 3, 2 3s are 6, तो 3 जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर देगा 3y+3। इसी तरह ये से डिवाइड होगा तो 2 3s are 6, 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3y+9, यानी 3y+9, 3 3s are 9। अच्छा, अब ये और ये आपस में सॉल्व होंगे, 2 3 और 9 आपस में सॉल्व होंगे और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 + 3 is 5, 5 + 3 is 8, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8y। और दूसरा जो ये जो मेरे पास वेरिएबल के बगैर वाली टर्म थी उनको देख लें, 2 + 3 और +9, 2 + 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 5, 5 + 9 is 14, तो ये 14 इक्वल टू, और ये 6 यहाँ जाके जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2s are 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8y = 12 - 14। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा 8y = 12 - 14, तो मेरे पास आ जाएगा 8y = -2, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यानी -2/8, तो y = आ जाएगा मेरे पास -1/4। तो ये मेरे पास होगा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखा मैंने आपको कितना इजी मेथड सिखाया, और एक ही यूनिवर्सल मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बस स्ट्रेटजी ये रखी इस क्वेश्चन में कि y को पहले एक दफ़ा किया ताकि मैंने क्वेश्चन को पेपर में जब अटैम्प्ट करना है तो कम टाइम में करना है, ताकि मुझे एक ही एलसीएम लेना पड़े। समझ आई? इसी तरह अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 को भी हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे स्मार्टली, और देखेंगे 1/5 = x - 8 और +4 + x/7 = 7, ये माइनस बाहर है, और 23 - x है, ये हमें तंग कर सकता है माइनस, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्मार्टली करते हैं कि हम इस टर्म को उठा के भी उधर लेते हैं, ताकि एक ही दफ़ा हमारी जो टर्म है x वाली एक तरफ हो जाए और हम इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, अब ये 1/5 इसने अलहदा लिखा है, ये मल्टीप्लाई जब होगा ना इससे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1x, और ये सेम यानी x - 8 ही रहेगा, ओवर 5 हो जाएगा, +4 + x ओवर 7 ही होगा, और ये वाली जो पूरी टर्म थी ये माइनस के साथ ही इधर आके ये प्लस हो जाएगी, और 23 - x/5 होगा, इक्वल टू मेरे पास 7 होगा। अब 7 5 और ये 5 है, इन सब का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो 5 और 7 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो 5 1s are और 7 35 ही आएगा, 7 1 और 1, ठीक है, 5 7s are 35, ठीक है, 35 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा इन तीनों टर्म का कॉमन, ठीक है, और वो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा जी 35, और इधर मैं लिख लेता हूँ 7, और इस पार्ट को मैं सेपरेट कर देता हूँ अपने रफर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ टर्म के साथ डिवाइड करना है, 7 आंसर आएगा, 7 को फिर मैंने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 7x -7 × 8 क्या आएगा, 7 × 8 is 56, यानी -56 आंसर, प्लस 7 को इससे डिवाइड करना है, 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 5 4s are 20 प्लस 5x से 5x। इसी तरह इसको डिवाइड करना है इससे, 7 आंसर आएगा, 7 जब मल्टीप्लाई होगा 23 के साथ, 7 × 23, तो मेरे पास आंसर आएगा 161 और -7x आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो x वाली टर्म है ये आपस में सॉल्व होंगी, और जो विदाउट x वाली हैं वो मेरे पास आपस में सॉल्व होंगी, ठीक है। अब ये 7x से कट जाएगा, सिर्फ 5x रह जाएगा,
मैंने 5x लिख लिया, और -56 प्लस 20 और प्लस 161 करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 124 प्लस, यानी 124 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 35, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 35 से मल्टीप्लाई होके मुझे आंसर दे देगा 245, ठीक है। और 245 ये जब टर्म 124 उधर जाएगी तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 121, यानी 5x इक्वल टू हो जाएगा 121 मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब 121 डिवाइडेड बाय जब मैं 5 करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये 5 यहाँ से आप काट दीजिए क्योंकि वहाँ जाके मैंने डिवाइड कर दिया है, इधर ही कर दें बल्कि, अब ये ठीक है। अच्छा, इसको मैंने जब ये तीनों को सॉल्व किया था तो ये 125 बन रहा था मेरे पास, ठीक है। तो 125 जब 245 में से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 120, और 120 ये से कट जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 24। ये मेरे पास होगा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी खुद कीजिए, इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी याद रखिए। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से करने की आप कोशिश करें और देखें कि क्या होता है, ठीक है। अब इसकी अगेन स्ट्रेटजी, अगेन सबसे पहले y सारे एक तरफ कर लें और विदाउट y जो है वेरिएबल जो है वो एक तरफ कर लें। मैं क्वेश्चन एक दफ़ा चेक कर लूँ, 1/2y माइनस 1/6 इक्वल्स 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y। अच्छा, अब इसको आपने यूँ करना है सॉल्व कि y सारे एक तरफ कर लें, सोल्यूशन तो 1/2y, ठीक है। ये टर्म इधर आके माइनस 1/4y और ये टर्म इधर आके प्लस 1/y, ठीक है। ये टर्म इधर आ गई इक्वल टू, ये टर्म जब उधर जाएगी 1/6 तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1। अच्छा, आपको शायद ये जो डिनोमिनेटर में y आ गया है, वैसे तो y पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमेशा ऊपर होता था, यहाँ पे जो y नीचे आ गया ये शायद आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे कि यार इसको कैसे आप सॉल्व करना है, इसका एलसीएम कैसे लेना है। तो आप y तीनों में चूँकि y है, आप y को सेपरेट ही रख लें और 2 4 और यहाँ पे 1 है, इन सब का एलसीएम ले लें, यानी 2 और 4 का आप एलसीएम ले लें तो 2 1 ज़ा 2 2 और फिर 2, यानी ये मेरे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो मेरे पास आएगा 4y एलसीएम, ठीक है। इसी तरह ये जो दो टर्म थी, इन दोनों, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं होता तो हम 1 लगा लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 6। अच्छा, अब 2y को 4y से देखें, अब जब डिवाइड करेंगे तो 2y को 4y से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 2। आप चेक कर लें, ऐसे 4y डिवाइडेड बाय 2y करेंगे तो 2 2 ज़ार, यानी 2y 2 ज़ार 4y आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 आंसर आएगा। उस 2 को आपने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 4y से डिवाइड होके आंसर आ जाएगा मेरे पास 1, यानी -1, और y 4y से जब डिवाइड करेंगे आप 4y तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4y के साथ जब आप 4 डिवाइड करेंगे, इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या 4y डिवाइडेड बाय 4y डिवाइड बाय y, तो y 4 ज़ार 4y, तो 4 मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब जब मेरे पास इसको आपने डिवाइड किया 4y को 4 के साथ, मैं थोड़ा सा पेन नीचे चला गया था, पेपर नीचे चला गया था, मैं इसको ना स्टेप को दोबारा दिखाता हूँ आपको। 4y को y के साथ आप डिवाइड करें, उसके दो तरीके हैं, 4y डिवाइडेड बाय y से कट जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था, और एक ये मैंने आपको ये डिवाइड करके दिखाया, तब भी 4 ही आंसर आ रहा है। अच्छा, 4 आंसर आ गया इसका, प्लस 4 ये आ गया, और इसी तरह आप इनको ऐड कर लें, 4 + 2 इज़ 6, 6 - 1 इज़ 5,
तो 5/4y हम मेरे पास इस पूरे का आंसर आ चुका है। और इस पूरे को सॉल्व कर लें तो इसको आप इसके साथ डिवाइड करेंगे। 6 1 जार 6, 1 आंसर आया, 1 1 जार 1, इसको 1 6 जार 6 यानी 6 आंसर आएगा। 6 को जब 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 6 1 जार 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 - 6 इज -5/6। ठीक है। अच्छा, y को आपने अकेला करना है तो y इक्वल टू -5/6, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा और 5 डिवाइड होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा मेरे पास 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका y इक्वल टू -2/3। ठीक है। ये देखें कितना इजी मेथड और कितने सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। सिर्फ क्या स्ट्रेटजी की कि पहले ही y को मैंने एक तरफ कर लिया और उसका मैंने एक कॉमन एलसीएम ले लिया और फिर हमने उस एलसीएम को सॉल्व करके उसको सॉल्व कर लिया। इस तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए। ये तो बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, बेसिकली ये पॉइंट्स के अंदर हैं। ये थोड़ा सा इसने हमारे साथ किया है ट्रिक कि हमें ये वाला भी आ जाए सॉल्व करना। इक्वल टू 7 यानी 0.3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - x के साथ, तो आप सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। 4 को इधर ही रखें, 0.3 1 जार नेगेटिव ऑफ 0.3 आ जाएगा, यानी ये पूरा पहले इसके साथ फिर ये इसके साथ। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो याद रखें माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 0.3x आ जाएगा इक्वल टू 7। अब 0.3x को इधर ही रखें, 0.3x को इधर ही रखें और ये जो 2 टर्म थी इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 7 - 4 और ये टर्म प्लस हो जाएगी प्लस 0.3, तो 7 - 4 इज़ 3 और 3 + 0.3 इज़ 3.3 आ जाएगा, यानी 0.3x इक्वल टू आ जाएगा 3.3। ये जब डिवाइड होगा इसके साथ 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11। तो x विल बी इक्वल टू 11 मेरे पास इसका सोल्यूशन है। अगेन सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 था, 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 0.3 को x से मल्टीप्लाई करना है। 0.3 1 जार 0.3 x से किया तो माइनस और माइनस प्लस 0.3x हो गया, उसको इधर ही रखा। जो 2 टर्म मेरे पास बगैर x के थी उनको उठा के मैं राइट हैंड साइड पे ले गया और उसको सॉल्व किया, वो आया 3.3 और फिर 0.3 के साथ डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिल गया 11। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12, 0.5x इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x और 13 भी इसी के साथ का, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 0.2x को उठा के लें तो 0.5x प्लस 0.2x हो जाएगा इक्वल टू 6.3। ये तो बिल्कुल ही छोटा सा सवाल है। ये हो जाएगा 0.5x और इक्वल टू 6.3, x इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय 0.x, तो मेरे पास x आंसर आएगा देखते हैं 6.3 डिवाइडेड बाय 0.5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 12.6। ठीक है, मेरे पास आंसर आएगा 12.6। अच्छा, एक शायद मैंने मिस्टेक की है इसको सॉल्व करते हुए। 0.5 0.2 को जब आप ऐड करते हैं तो 0.5 नहीं 0.7 आएगा, तो 0.7 आप डिवाइड कर लें। बस ये छोटा सा मैंने सिली मिस्टेक कर दी। और 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7, तो मेरे पास आ जाएगा जी 9 आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये क्यों थोड़ा सा शौक लगा कि शायद मैंने ये गलती की है, क्योंकि जो आंसर पिछला वाला आंसर आया था ना, वो आया था मेरे पास जब मैंने 6.3 को डिवाइडेड बाय 0.5 किया था, तो मेरे पास आया था 12.6। अब चूंकि मुझे पढ़ा के थोड़ा सा आंसर का आइडिया हो जाता है कि सब के आंसर जो हैं वो इंटीजर में आ रहे हैं, डेसिमल में नहीं आ रहे, इसलिए मैंने जब फ़ौरन देखा तो मुझे आइडिया होगा कि मैंने ये गलती की है। इसी तरह ये अब आपकी प्रैक्टिस होती है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक की है।
क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास। 1.3x माइनस 0.2 इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम फिर सॉल्व कर लेते हैं, और वो हम लिख लेते हैं 1.3x माइनस 0.2 इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5। और अब आप इसको बस सॉल्व कर लें। ये 0.3 को उठा के दिले हैं तो 1.3x माइनस 0.3x, और ये हो जाएगा 1.5 उधर जाके प्लस 0.2। 1.3 माइनस 0.3 करेंगे तो 1x आ जाएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा 1.5 प्लस 0.2 आ जाएगा 1.7। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा इसका 1.7 1.5। इधर माइनस में था, यस इधर माइनस में था, ये उधर जाके प्लस होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1.5.2 में से करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, यस मेरे पास। तो जब x डिवाइड करें तो यही मेरे पास आंसर होगा, यानी नेगेटिव ऑफ 1.3 ही मेरे पास सोल्यूशन है इसका। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, कंप्लीट सोल्यूशन 5.1 का। थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स भी हुई इसमें, होप यू अंडरस्टैंड दैट। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको, और मज़ीद कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेडिकल इक्वेशंस पढ़ने के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।